नमस्कार दोस्तों, आज हमारी यह रिपोर्ट आपको अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देखनी चाहिए, क्योंकि यह खबर आपसे और आपके परिवार के भविष्य से सीधा कनेक्शन रखती है। यह खबर किसी राजनीतिक हलचल की नहीं, बल्कि आपके संस्कारों और टूटते पारिवारिक ताने बाने से जुड़ी है। संस्कारों का एक ऐसा दोहन, समाज का एक ऐसा पतन, जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह खबर आपको पूरी तरह से विचलित कर सकती है, हिलाकर रख सकती है। आखिर हमारे संस्कारों पर किसकी काली नजर पड़ गई? कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो हमें हमारे ही संस्कारों से दूर कर रही है? अगर इस जहरीली विचारधारा पर समय रहते लगाम नहीं लगाई गई, तो आने वाली भविष्य में तस्वीरें इससे भी बेहद भद्दी और खौफनाक और भयानक हो सकती हैं। हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ समाज से ऐसी कौन सी शिक्षा हासिल कर रहे हैं जिससे इन पढ़े लिखे बच्चों को अपने ही परिवार में रहना असहज लगने लगा है? और क्यों ये संस्कारों को केवल आडंबर और पाखंड मानकर खारिज करते जा रहे हैं? हरियाणा के एक सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम से आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो पत्थर से पत्थर दिल इंसान के भी आंसू बहा देगा और आत्मा तक को झकझोर कर रख देगा। जी हां, 74 वर्ष के शिवचरण राम रतन गुप्ता, जिन्होंने कभी मुंबई में कपड़ों का विशाल कारोबार खड़ा किया था, उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसों सोनीपत की एक वृद्धाश्रम में घुट घुट कर ली। उनके कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, अपना सुख चैन और अपनी रात की नींद अपनी तीनों बेटियों पर निछावर कर दी। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वे समाज में सिर उठाकर जी सकें। उनकी बड़ी बेटी अनीता नेपाल में अध्यापिका है और दूसरी बेटी निशा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में सरकारी शिक्षिका है और सबसे छोटी बेटी प्रिया मुंबई में अपने भरे पूरे बेहद संपन्न परिवार के साथ रहती हैं। तीनों बेटियां समाज में प्रतिष्ठित हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन जब पिता की सांसें उखड़ने लगी तो वृद्धाश्रम प्रबंधन ने बेटियों को खबर दी। जरा उस बूढ़े बाप की लाचार आंखों की कल्पना कीजिए, जो हर पल कमरे की उस सूनी चौखट को निहारती रही कि शायद मेरी बेटियां आती होंगी, शायद कोई एक बेटी आकर मेरी ठंडी पड़ती उंगलियों को थाम लेगी, शायद आखिरी बार मैं अपनी बेटियों के चेहरे देख सकूं। लेकिन वो राह ताकते ताकते हार गए, कोई नहीं आया। मंगलवार तड़के जब शिवचरण जी ने इस निष्ठुर दुनिया को अलविदा कहा, तो आश्रम वालों ने रुंधे गले से बेटियों को फोन किया कि कम से कम अब तो अंतिम दर्शन के लिए आ जाइए। तब जो जवाब आया, उसने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। बेटियों ने अपनी रूटीन व्यस्तताओं और अर्जेंट कामों का बहाना बना दिया। एक बेटी ने आश्रम के बैंक खाते में 5100 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए और बहुत बेरुखी से कहा, आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दीजिए।
और हां, जब आप मुखाग्नि दें तो हमें व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके दिखा दीजिएगा। और आत्मा तो तब छल्ली हो गई जब अंतिम संस्कार के बाद आश्रम वालों ने अस्थियों के बारे में पूछा तो बेटियों ने साफ कह दिया कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वे अस्थियां लेने आ सकें। आप ही इन्हें किसी नदी में बहा दीजिए। सोनीपत वृद्धाश्रम के संचालक आनंद कुमार की जब हमसे बातचीत हुई तो उनके शब्द आंसुओं से डूबे रहे थे। उन्होंने बताया कि शिवचरण जी दिन रात अपने उस पुराने मोबाइल को अपने सीने से लगाकर रखते थे, इस आस में कि कभी तो बेटियों का कोई दुलार भरा कॉल आएगा। लेकिन आखिरी वक्त तक उनके हिस्से सिर्फ मोबाइल की खामोशी आई। वो बाप कितना महान रहा होगा जो मरते मरते भी अपनी आंखें दान कर गया ताकि जाते जाते भी इस बेरहम दुनिया को रोशनी दे सके, जिसने उसकी अपनी जिंदगी में अंधेरा भर दिया। जरा अपने सीने पर हाथ रखकर सोचिए दोस्तों, यह सिर्फ एक बाप की मौत नहीं है, यह हमारे पूरे समाज की संवेदनाओं की हत्या है। जिस पिता ने अपनी उंगलियां घिस घिस कर अपनी बेटियों को इंसान बनाया, उसी पिता की अंतिम यात्रा एक 5G वीडियो कॉल की 2-4 MB डेटा में समेट दी गई। आज की यह तथाकथित आधुनिक शिक्षा हमारे बच्चों को डिग्रियां तो बांट रही है, लेकिन उनके सीने से दिल निकालकर पत्थर रख रही है। आज का वो युवा अपने ही माता पिता की सेवा को बोझ, अपनी परंपराओं को पाखंड और अपने संस्कारों को पुराना आडंबर कहकर ठुकरा रहा है। जी हां, पर सवाल यह है कि अगर आपकी लाख रुपए की सैलरी और बड़ी बड़ी डिग्रियां आपको अपने ही बाप को कंधा देने की इजाजत नहीं देती, तो व्यर्थ है ऐसी शिक्षा। इससे तो वो अनपढ़ जमाना 1000 गुना बेहतर था, जहां भले घर में 2 वक्त की रोटी कम होती थी, पर अपनों के लिए आंखों में आंसू और सीने में तड़फ होती थी। आज हम समाज से, इस देश के हर मां बाप से बेहद कातर और सीधी अपील करना चाहते हैं। अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां जरूर दिलवाइए, उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाइए, लेकिन खुदा के लिए, उस ईश्वर के लिए उन्हें इंसान बनाना मत भूलिए। उन्हें यह सिखाइए कि माँ बाप कोई पुरानी अलमारी नहीं है जिन्हें बेकार समझकर वृद्धाश्रमों में फेंक दिया जाए। उन्हें यह समझाइए कि दुनिया का कोई भी डिजिटल स्क्रीन और कोई ऑनलाइन पैसा उस बाप के हाथ के स्पर्श की जगह नहीं ले सकता। अगर आज भी हम नहीं जागे, अगर आज भी हमने अपनी औलादों को संस्कारों की घुट्टी नहीं पिलाई, तो मेरी इस बात को पत्थर की लकीर मानिए। कल किसी अंधेरे कमरे में किसी अनजान हाथ से आपकी चिता जल रही होगी और आपकी अपनी औलाद दुनिया के किसी कोने में बैठकर स्क्रीन पर आपके चलते हुए शरीर को लाइव स्ट्रीम पर देखती या देख रही होगी। समय रहते संभल जाइए,
वरना बहुत देर हो जाएगी।